Hello students, so today here we are with the analysis of section E. आपने section B का analysis भी देखा होगा for 2024-25 पेपर जो आपका बोर्ड का पेपर इस साल होने वाला है उसके लिए बोर्ड ने सैम्पल पेपर इशू किया है। हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं डीप में विद डिटेल मार्किंग स्कीम जिससे कि आप आंसर्स बहुत अच्छे से स्टेप्स में लिख सकें। तो आज हम केस स्टडीज़ का कर रहे हैं। केस स्टडीज़ आपके पेपर में 3 केस स्टडीज़ आने वाले हैं, ऑल 3 कंपलसरी टू अटेंड। तो सेक्शन ई होगा केस स्टडीज़ का एंड ईच केस स्टडी विल बी फॉर 4 मार्क्स, बट उनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। फर्स्ट केस स्टडी में यू विल हैव 3 सब पार्ट्स 1, 2 एंड 3, तो 1, 1, 2 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट केस स्टडी में भी ऐसा ही मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा 1, 1, 2 का, बट 1, 2, 1 करके उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड थर्ड केस स्टडी में 2 सब पार्ट्स हैं ऑफ 2 मार्क्स ईच। इंटरनल चॉइस आएगी आपको फर्स्ट और सेकेंड केस स्टडी में, और उसमें किसी एक पार्ट के साथ आती है वो इंटरनल चॉइस, ये ध्यान रखिएगा, वो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा व्हेन वी विल टेल यू। तो ये है डिटेल सॉल्यूशन फॉर द सेक्शन ई फॉर द सैम्पल पेपर इशूड बाय बोर्ड फॉर दिस ईयर। सो लेट्स स्टार्ट विद द केस स्टडी। सो एज आई सेड 1, 1, 2 3 सब पार्ट्स होंगे एंड दिस इंटरनल चॉइस इन द थर्ड पार्ट ओनली। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट 3 कर दीजिए और या फिर सिर्फ लास्ट का क्वेश्चन करिए, नहीं। फर्स्ट और सेकंड कंपलसरी पार्ट्स हैं और थर्ड में 2 पार्ट्स के बीच में आपको इंटरनल चॉइस दी गई है। तो ये जो क्वेश्चन है ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से मैक्सिमम मिनिमा को कवर करता है एंड एज यू नो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इज एप्लीकेशन बेस्ड फॉर। Now a student Shivam is running on a playground along the curve y is equal to x square plus 7. And there's another student Manita, she's standing at point 3 comma 7 on the playground and wants to hit Shivam by paper ball when Shivam is nearest to Manita. तो हमें इस इंफॉर्मेशन पे आंसर्स देने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, शिवम्स पोजीशन हम x, y ले रहे हैं, तो हमें एक्सप्रेशन निकालना है फॉर द डिस्टेंस बिटवीन शिवम एंड मनीता इन टर्म्स ऑफ x। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे हम फर्स्ट पार्ट के लिए। सो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है आप सबको पता है, आपने 10th में भी किया है, बहुत कॉमन सा फार्मूला है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, राइट। सो दिस इज योर डिस्टेंस फार्मूला। ना मनीता का पॉइंट दिया हुआ है आपके पास 3,7 और शिवम का पॉइंट दिया हुआ है x, y। तो अगर हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएं तो हम कैसे लगा सकते हैं, शिवम को अगर हम फर्स्ट ले रहे हैं और मनीता को सेकेंड, तो x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, x माइनस 3 होल स्क्वायर और y माइनस 7 होल स्क्वायर। बट द क्वेश्चन इज वी हैव टू गिव द डिस्टेंस ओनली इन टर्म्स ऑफ x। तो y का वैल्यू हम x के टर्म्स में रिप्लेस करेंगे। सो y इज x स्क्वायर प्लस 7, दैट इज व्हाट द कर्व फॉर y in terms of x is given in the question. So now let's replace y with x square plus 7. So simple question है आपका, y की जगह सिर्फ हमें ये रखना है 7 plus and 7 minus cut out. So what's your answer? X minus 3 whole square plus x स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 4। So x raised to 4, right? So this is our answer for D. This is what we have to do only for the first part. 1 mark you will get. If you want to simplify it further, you can. Otherwise, you can leave your answer here. No worries. Now, second point is we have to find the critical points of the distance function. So this is our distance function. हमें इससे critical points निकालने हैं. So इसमें advantage क्या होता है students की, अगर root है you can square both the sides and remove the root. क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब हमें क्या निकालना है, द पॉइंट्स वेयर द डेरिवेटिव इज जीरो, दोज पॉइंट्स आर नोन एज क्रिटिकल पॉइंट्स, करेक्ट। सो डेरिवेटिव इज जीरो। सो डेरिवेटिव अगर हमारे पास जीरो है तो हमें वो कंडीशन पे x का वैल्यू चाहिए। सो लेट्स डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x। सो x माइनस 3 होल स्क्वायर का डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू पावर रूल क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 4x क्यूब। Now this is your derivative. For critical points, we have to equate this derivative to 0.
Now we have to find the values of x, for which it will have a real value. Okay, non-real p we cannot solve. So how do we solve for the cubic function? Anyone? So for this, we have to do hit and trial for the first zero. So if I simply substitute 1 और -1 से हम normally start करते हैं. So let's start with 1. So 4 plus 2 minus 6 कितना होता है? 0. So इसका मतलब x minus 1 is one of the factor. Okay. So x minus 1 हम डायरेक्ट डिवीजन कर रहे हैं शॉर्ट में. सो हम इसको 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इसको 4x से करेंगे एंड देन -4x, इसको हम बनाएंगे दिस. अब ये कैसे आता है स्टूडेंट्स? देखिए, इसको करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं. एक तो शॉर्ट डिवीजन जो हमने अभी किया. इसको हमने कैसे किया? पहला फैक्टर जो था 1, p ऑफ 1 0 आ रहा है, तो p ऑफ 1 अगर 0 आ रहा है तो x माइनस 1 एक फैक्टर है, वो हमने हिट एंड ट्रायल लिया. अब 1 -1 जो भी 6 के फैक्टर्स होते हैं ना, उनको ट्राई करिए. 1 -1 +1 +2 +3 -3 ऐसे करके. सो मोस्टली 1 और -1 में वी गेट. So now here we did the hit and trial. Then you can do the long division also. That is, you can divide the cubic polynomial with x minus 1 and then you can write these two factors. Right? Now this is quadratic. Now for this quadratic, if you find b square minus 4ac, then it will be coming less than 0. That is 4 square. If I do it, b square minus 4ac कितना आएगा? 4 square minus 4 into 4 into 6 which is less than 0. It means no real roots. तो आपकी जो real root है वो सिर्फ एक ही है, x is equal to 1. So that is the only critical point. So for this you will write no real roots and then x is equal to 1 is your critical point. तो 1 mark आपको फर्स्ट पार्ट का मिल जाएगा एंड सेकेंड पार्ट का इफ यू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट यू गेट 1 मार्क. बाकी कुछ भी सॉल्व नहीं करना है सेकेंड पार्ट के लिए. ओके, दिस इज व्हाट वी हैव टू सॉल्व. नाउ फॉर द थर्ड पार्ट, लेट्स डू इट. सो थर्ड पार्ट के लिए वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शिवम एंड वनीता व्हेन दे आर एट लीस्ट डिस्टेंस. लीस्ट डिस्टेंस मीन्स वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ मिनिमा. सो मिनिमा के लिए व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. Okay, we have to find the second order derivative now. So now what was the function? 2x minus 6 plus 4x क्यूब, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था. अब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? 2x का डेरिवेटिव 2, कॉमन कांस्टेंट टर्म 6 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और 4x क्यूब का 12x स्क्वायर. नाउ इफ यू पुट x इज इक्वल टू 1 हियर, देन योर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज d डबल डैश x लिख सकते हैं हम इसको, it will be greater than 0. It means by second order derivative test, x is equal to 1 is a point of minimum. क्या कंडीशन होती है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कंडीशन होता है कि अगर हमारा डबल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज कमिंग ग्रेटर देन 0 देन इट इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा. तो x is 1. This is what we get here. So for this we have to find the distance between Shivam and Manita. So शिवम के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है x, y और मनीता के लिए क्या थे कोऑर्डिनेट्स? 3, 7. नाउ x is 1, y कितना होगा हमारे पास? y का वैल्यू क्या दिया था हमें? x square plus 7. Put x as 1 here. So 1 plus 7 is 8. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ शिवम हैव बिकम 1, 8 और इसके हो गया 3, 7. आप चाहें तो डायरेक्ट कैलकुलेट करके जो हमने स्टार्टिंग में वैल्यू निकाला था यहाँ भी आप पुट कर सकते हैं अपना वैल्यू. राइट, यहाँ भी आप पुट कर सकते हैं x का वैल्यू एंड गेट द आंसर फॉर डिस्टेंस. नो नीड टू शो ऑल दिस. ओके, बट इफ आई यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला हियर, so 3 minus 1 whole square plus 7 minus 8 whole square. So I get here 2 square plus, which is root 5. So that is my third question का A part का answer. So this you will get
1 mark for showing this point of minima and 1 mark for this. Right? Now B part के लिए क्या करना है? थर्ड के बी के लिए अगर आप दोनों में से कोई एक करते हैं, पोजिशन ऑफ शिवम व्हेन ही इज क्लोजेस्ट टू मनीता. सो ही इज क्लोजेस्ट टू मनीता एट एक्स इज इक्वल टू 1. ओके, तो आप ये पूरा शो करेंगे पहले. पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्लोजेस्ट मीन्स मिनिमम डिस्टेंस पे है. सो फॉर मिनिमम डिस्टेंस x is equal to 1 for Shiva. So y will be equal to x square plus 7, that is 1 square plus 7, that is 8. So he will be at 1 comma 8 position for Shiva. So this is 2 marks. This is comparatively easier, right? So 1 mark for this, 1 mark for this last part. Okay. So this is a simple case study based on maxima and minima. Now let's move on to the next, which is on EMI financial maths. EMI के आप सबको पता है, they have given you the starting that EMI can be considered as consisting of two parts: interest on the outstanding loan and repayment of the part. So two methods are there for calculation: flat rate and reducing balance method. So the condition given to you is Rajesh purchased a house from a company for rupees 25 lakhs and he made a down payment of 5 lakhs. He repays the balance in 25 years by monthly installments at the rate of 9% per annum compounded monthly. कुछ वैल्यूज आपको गिवन है जो आपको यूज करनी है. सो व्हाट आर वी सपोज टू फाइंड? सो फर्स्ट पार्ट में व्हाट आर वी सपोज टू फाइंड? द नंबर ऑफ पेमेंट्स एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. आप बोलेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी गिवन है, बट पर एनम का गिवन है, हमें मंथली का रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए. सो आप बोलेंगे नंबर ऑफ ईयर्स भी गिवन है. सो व्हाट आर वी सपोज टू फाइंड? हमें निकालना है हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट्स आर वी गोइंग टू पे. सो ईएमआई का मतलब ही क्या होता है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स. सो 25 ईयर्स जरूर उसने पे किया, बट टोटल इंस्टॉलमेंट्स कितनी दी होंगी? 25 इंटू 12, दैट इज 300 पेमेंट्स. सो 300 इज एन, दैट इज नंबर ऑफ पेमेंट्स. And your R is 9%, but I is 9 upon 1200. That is monthly कितना interest है. So let's calculate it. 3 upon 400, which is 0.0075. Decimal is compulsory, yes. So for this, half mark for number of payments and half mark for I. And this makes you 1. That's it. Now we have to find the EMI by both the methods, reducing balance also and flat rate method also. So now let's do the first part, that is reducing balance. Reducing balance में what do you use? You use the concept of compound interest basically. So reducing balance का formula क्या होता है? Now there are two formulae for reducing balance. एक होता है formula with positive power of n और एक होता है formula with negative power. अब हमें कौन सा यूज करना है वो डिपेंड करता है आपको क्या वैल्यू गिवन है. हमें यहाँ वैल्यू दी है, देखिए -300 का पावर, तो हमें वो फॉर्मूला यूज करना है जो माइनस की पावर का है. और वो फॉर्मूला कौन सा होता है? देखिए, सो रिड्यूसिंग बैलेंस के लिए हम यूज कर रहे हैं ईएमआई का फॉर्मूला. सो पी इंटू आई, करेक्ट, अपॉन 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस एन. ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब आपको नेगेटिव पावर दी गई है एन की. पॉजिटिव पावर होगी तो देयर इज अ डिफरेंट फॉर्मूला स्टूडेंट्स. तो ये दोनों फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर डिटेलिंग ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन सी माय वीडियो विच इज ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ईएमआई. नाउ वी हैव टू सिंपली सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज दैट वी हैव ऑलरेडी फाउंड इन दिस फॉर्मूले. नाउ व्हाट इज पी? पी है जो लोन हमने लिया है. अब हमने कितने का लोन लिया है? हमने हाउस खरीदा है 25 लैक्स का, लेकिन हमने डाउन पेमेंट भी किया है 5 लैक्स का. तो हमारा टोटल लोन हमने कितना लिया होगा? रिमेनिंग अमाउंट पे लिया होगा. सो व्हाट इज योर पी? योर पी विल बी 25 लैक्स minus 5 lakhs, which comes out to be 20 lakhs. So this is your principal. So let's substitute all these values. So 20 lakhs into 0.0075, which we have already found in the first part. 1 minus 1 plus I is 1.0075.
रेज टू -300। अब हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है जो हमें दी गई है डिनोमिनेटर में। इन द मीन टाइम लेट्स मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर टर्म्स। तो अगर हमने 4 zeros कैंसिल कर देते हैं। ओके, नाउ 75 इंटू 2 विल बी हाउ मच? 150। और कितने जीरोस हैं? 1 2 and 1 minus what is the value given? 0.10962, correct? Let's subtract the two values and calculate. So 15,000, 8, 3, 9, 8. So let's remove 4 zeros and put it here. Now let's calculate the value. So here what we get? 16,782.27 rupees. This is your EMI by reducing balance method. So this is the formula for reducing balance method. अब इसमें मार्क्स कैसे मिलेंगे आपको? 2 मार्क्स मिलेंगे, हाफ मार्क फॉर फॉर्मूला, हाफ मार्क फॉर सब्स्टिट्यूशन फॉर फाइंडिंग P as well, and then half mark for the final answer. This is how do we get the marks for stepwise writing. Now we have to find it by flat rate method. अब हम फ्लैट रेट से निकालते हैं. फ्लैट रेट इज़ वेरी इजी. जैसे आप सिंपल इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि आपका एक ही इंटरेस्ट चल रहा है. ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस? बी पार्ट, और वाला पार्ट कर रहे हैं हम सेकेंड का. नाउ पी विल बी अगेन 20 lakhs. 25 lakhs में से हम माइनस कर देंगे 5 lakhs. ओके, सो 5 lakhs हमने माइनस किया, सो हमें क्या मिलेगा? 20 lakhs. Now I will be same 0.0075 and your N will be 30. Let's use the formula of EMI by flat rate, which is P plus principal plus interest. Interest क्या होता है हमारा? P into I into N, simple rate of interest upon N. So total money, that is principal plus interest divided by the number of installments you are paying, will give you EMI. So what is your P? 20 lakhs. So 20 lakhs into 0.0075 into 300, and it will be divided by 300. Okay, now this is what we have. So we can take 20 lakhs common as well if you want to. So 20 lakhs if I take common, so 1 plus यहाँ पे ये शिफ्ट हो जाएगा 2 प्लीज. So 75 into 3 is how much? 2.25, because 225 होता है, 2 places हम शिफ्ट करेंगे उसको because we have 0.75. So this is what we get upon 300. So let's divide it. 2 zeros cut. So what we get here? 20,000 into 3.25. Again if I cut these two, I get this upon 3. So we get 650.00 upon 3. So what we will get here? Let's divide it. So 2166667 rupees. So this will be my EMI if I'm going to use flat rate method. तो कितना डिफरेंस आता है देखिए. इसमें आ रहा था 16,782, इसमें आपका EMI आ रहा है 21,666. So do not compare these values anyhow. Students, be confident with your answer. Now for the third part, that is 1 mark. इसमें कैसे होती है? Again half mark for this, half mark for P, and again half mark for all these substitutions and half mark for final answer. Now third part के लिए we have to find total interest payment. 37K सेकेंड पार्ट में, मतलब दोनों मेथड्स में आपने कितना इंटरेस्ट पे किया विद द कैलकुलेटेड EMI. ओके, सो नाउ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? N इंटू EMI. आपने कितनी EMI पे की माइनस प्रिंसिपल. सो लेट्स यूज द फर्स्ट पार्ट के लिए, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के लिए करते हैं पहले हम. ओके, उसमें हमारा N था 300, EMI कितना आया था हमारा? 16782. 0.87 minus 20 lakhs.
So let's calculate this value. So 2 points की हम shifting कर सकते हैं by cutting it. Now we can multiply it by 3. So what will you get simply? 1, 6, 8, 4, 3, 0, 5, 20 lakhs. Right? Now let's subtract the 2. So what will you get? 3, 0. Let's move on to this. 3, 0, 3, 4, 8, 6, 1. This much is your total interest paid, right? That is 30 lakh 34,861. आप सोचिए उसका प्रिंसिपल सिर्फ 20 lakhs था बट इंटरेस्ट उसने कितना पे किया 30,34,861 फॉर 25 years he paid in total. Now for the flat rate method. उसमें भी आपको सेम फॉर्मूला यूज करना है. फॉर्मूला विल नॉट चेंज एट ऑल. ओके, सो फ्लैट रेट में भी लेट्स डू इट. सो व्हाट डू वी गेट? 300. बट व्हाट वाज योर EMI? 2166.67 minus 20 lakhs. Again, if you cut two zeros with 0.67, so 1, 0, 0, 0, 0, 5, 6. And then here we get this. If I use 0.66, थोड़ा different आएगा, right? So if I use 0.66, I'll get the different answer. I've used 567, so थोड़ा सा different आएगा answer आपका. So you can use any, you'll get the marks for both. So now what do we get here? 20 lakh subtract कर दीजिए. So 4500,001. And if you use, I'll just give you the point. If I use 666, we don't round it off. Okay, so I calculate it here. 300 into 216666. Decimal cut किया. So minus 20 lakhs. So 8, 9, 9, 9. See, that makes a difference. 9, 4, and then 3 to the 6, 20 lakhs. इससे हमारा डिफरेंस आएगा 449998. इससे आया 45001. बोथ आर करेक्ट. You will get the marks for both, full marks for both. Okay, so here we get this. So this is how do we get. So here you will get 44,99,998 and 45 lakhs and 1 rupees. So this is the difference, right? So this is how do we calculate this question. So again, half mark for this and half mark for this. So this is the marking scheme for the next case study. Now let's move on to the last case study, which is based on LPP. This needs a lot of study, students. I'll explain you through flowchart. That is for your reference to find the objective function and the constraints. Okay? और फिर बाद में हम graph draw करेंगे. So a company has two factories. Okay? P and Q. 3 depots पे उनको सामान भेजना है. The weekly requirement of the depots are 5 units, 5 units and 4 units. इससे ज़्यादा सामान उनको नहीं चाहिए. They want to receive this much. P can send how much? 8. That is written here. And Q can send how many? Max to max 6. Now you have to distribute it. Okay. 8 plus 6 भी 14 होता है. 5 plus 5 plus 4 भी 14 होता है. So that we have to distribute. Suppose P is sending X units to A. P is sending Y units to B. तो वो सी को कितना सेंड करेगा? टोटल वो 8 भेज सकता है. सो 8 माइनस एक्स प्लस वाई कैन सेंड टू सी. नाउ क्यू कैन सेंड 5. टोटल रिक्वायरमेंट है का. एक्स उसको मिल गए तो यहाँ से वो कितने लेगा? 5 माइनस एक्स. क्यू बी के लिए 5 माइनस वाई और क्यू टू सी के लिए क्यू की रिक्वायरमेंट है 4. ओके,
सो इसको करने के दो मेथड्स हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं कि उसके रिक्वायरमेंट 4 है एंड ऑलरेडी उसको कितने मिल गए हैं 8 माइनस एक्स माइनस वाई. ओके, नाउ दिस इज व्हाट वी हैव. नाउ ये जो टेबल दिया है ये किसका दिया है, कॉस्टिंग का दिया है. ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बोलते हैं इसको हम. ओके, सो दिस इज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. और जब कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट होगी तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी जाएगा, राइट. सो पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट क्या है. पी टू ए कॉस्टिंग है 160, पी टू बी कॉस्टिंग है 100, पी टू सी कॉस्टिंग कितना है 150, क्यू टू ए कॉस्टिंग कितना है 100 रुपीज़ पर यूनिट, पी टू बी कितना है 120 रुपीज़ पर यूनिट एंड यहाँ पे 100 यूनिट्स पर 100 रुपीज़ पर यूनिट. नाउ व्हाट इज अवर फर्स्ट, दिस इज हमने एक डेटा लिख लिया है अपने पास. ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कॉन्स्टेंट्स निकालना है. सो फर्स्ट पार्ट करते हैं. तो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स और ऑब्जेक्टिव फंक्शन, पहले हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालते हैं. ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से करना पड़ता है. यहाँ पे हमें किसके लिए सॉल्व करना है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम. सो मिनिमम जेड. तो यूनिट्स इनटू द कॉस्ट पर यूनिट विल गिव अस द कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, राइट. सो लेट्स डू इट. पहले इन दोनों का लेते हैं. तो 160x प्लस 100y कॉस्टिंग, फिर इनका कॉस्टिंग लेते हैं प्लस 150 इंटू 8 माइनस एक्स माइनस वाई. अब हम आ जाते हैं क्यू से. सो 5 माइनस एक्स इंटू 100 प्लस 5 माइनस वाई इंटू 120 प्लस 100 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 4. अब इसको कैलकुलेट करके हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिलेगा. सो रियली इट टेक्स एफर्ट्स, इट विल टेक टाइम ऑल्सो फॉर यू टू सॉल्व. ओके, दैट इज वाई दिस पार्ट इज फॉर 2 मार्क्स. ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कॉन्स्टेंट्स दोनों निकालने हैं, यू विल गेट 2 मार्क्स. सो इट्स नॉट लाइक दैट कि बहुत लंबा है, नो, इट्स वर्थ. ओके, नाउ लेट्स चेक द टर्म्स फॉर 18 फॉर एक्स. थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 180x प्लस 100y. आप कैलकुलेशन करिए स्टूडेंट्स और फिर हमें बोलिए आपको आ रहा है कि नहीं. आई एम डूइंग स्टेप बाय स्टेप so that you can check your calculations with my calculations. I am not skipping any step so that easily you can cross check your answer. Now let's take for 100 x. 160x, 150x, 100x, 100x. तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए प्लस माइनस. सो 160x माइनस 150x कितना हो जाएगा 10x, राइट. 100y, now let's go for y. So 100y, 150y, 120y and 100y. So 100, 100, 200 और ये 270. So minus 70y. Now let's calculate the constant term. 1200, 500, 600. कितना हो गया हमारे पास 2300. And here what we have 400. So we get here 1900. So we get 10 common. So x minus 7y plus 190. So this is our objective function. So you will get full 1 mark for this calculation. Okay. Now what is your constraints? Constraints कैसे आएंगे, इसीलिए हमारे पास ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. द चार्ट दैट आई हैव ड्रॉन हियर. नाउ फॉर द टेबल सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, ये डिपोज ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, राइट. सो एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. कभी भी आप निगेटिव में तो क्वांटिटीज ट्रांसफर नहीं करेंगे, यूनिट्स. दूसरा क्या है, y यूनिट ट्रांसफर हुए. सो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये आपके नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शंस भी बनते हैं. 8 minus x plus y is greater than equal to 0, which gives you nothing but x plus y is less than equal to 8. 5 minus x is greater than equal to 0, which gives you nothing but x is less than equal to 5. 5 minus y is greater than equal to 0, which gives you nothing, y is less than equal to 5. 1 2 3 4 5 और एक लास्ट 5 minus x is less than equal to 0, which gives you nothing, y is less than equal to 5. 1 2 3 4 5 और एक लास्ट 5 minus x is less than equal to 0, which gives you nothing, y is less than equal to 5. 1 2 3 4 5 और एक लास्ट
x plus y minus 4 greater than equal to 0, which implies x plus y is greater than equal to 4. तो आपके पास ये 6 कॉन्स्टेंट्स हैं. तो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं. अभी हमें 6 कॉन्स्टेंट्स मिल चुके हैं, राइट? So how many units should be transported from each factory to each depot in order that the transportation cost is minimum? तो चलिए उसके लिए कर लेते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारा मिनिमम है. सो नाउ फॉर द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पहले तो हमें निकालने पड़ेंगे कॉर्नर पॉइंट्स. उसके लिए हमें बहुत अच्छे से ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा. तो हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स थे वो हम यहाँ लिख लेते हैं एक बार. x इज लेस देन इक्वल टू 5, y is less than equal to 5, x plus y is less than equal to 8, x plus y is greater than equal to 4 और दो हमारे पास नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस थे. x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0. अब हमें इन 6 को मिला के अपना ग्राफ बनाना है सॉल्यूशन निकालने के लिए. So now let's do it. So this is 0, this is x, this is y. So let's mark the points. This is 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Same way here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Right? So now x is less than equal to 5. So this will be your x is equal to 5 का line. तो उसका रीजन कौन सा होगा? दिस रीजन, बिकॉज इट इज लेस देन. राइट? नाउ वी हैव फॉर y is equal to 5. So this is y is equal to 5. Again उसका भी हमें less region चाहिए. So downward region will be there. Now we have x plus y is equal to 8 का line. It will go like this. ये इंटरसेक्ट करेगा 3,5 पे यहाँ पे और यहाँ इंटरसेक्ट करेगा ये 5,3 पे. राइट? सो ये हमारा लाइन किसका है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 8. अब हमें एक बनाना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. तो वो हमारा लाइन बन जाएगा ये. राइट? ये हमने कैसे बनाए लाइंस? जस्ट पुट सिंपली वन. ये तो आपको पता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. अभी आप x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 का लाइन बना रहे हैं. जस्ट टेक मिनिमम 2 पॉइंट्स. x 0 होगा तो y 8 होगा, y 0 होगा तो x 8 होगा. That is why I have joined 8 to 8. Okay? Same way, x plus y is equal to 4. If x will be 0, what will be y? Now you know 4. y 0 तो x क्या होगा? 4. So I have joined 4 to 4. अब इसमें रीजन कौन सा होगा? x plus y is less than 8. Less than means the downward. और इसमें ग्रेटर आएगा बिकॉज इट इज x plus y greater than 4. करेक्ट? तो हमारा जो रीजन है वो कौन सा है? दिस पार्ट. अब इस पार्ट के लिए हमें बाउंडेड पॉइंट्स चाहिए. ओके? सो लेट्स टेक द कॉर्नर पॉइंट्स. ए, let's take some other ink so it's clearly visible. Okay? A, B, C, D, E, F. कितने पॉइंट्स हैं हमारे पास? 6 पॉइंट्स हैं. A, B, C, D, F. Now let's make the corner point table on the next slide. So now if I make the corner point table, so corner points हमने 6 निकाले थे students. Okay, so corner point and the objective function. So corner points हमारे थे A, B, C, D, E, F. So let's make it. So A was 4,0, B was 5,0, C was 5,3, D was 3,5, E was, you can check with the graph, F was 0,4. ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो बनाया था हमने वो था z x minus 7y plus 190. Now we have to calculate all these values. Okay? Now let's calculate the values one by one for all the corner points and then we will find the minimum solution. हमें x को 4 put करना है. Very easy to calculate. So 40 plus 1900 which gives 1940. Right? So this is how you calculate. Y को 0 put करना है, x को 4. Now put x as 5. So what will you get? 50 plus 1900 which is 1950.
x को हमें 5 पुट करना है, y को हमें 3 पुट करना है. ओके, सो नाउ इफ आई डू दैट, what will I get? So 5 minus 21, so that will be basically 16, right? So what do you get here? 1740, 1900 में इसमें से हमने उसको subtract कर दिया, correct? And then we multiplied. So here if I put 3, just put it like this, 3 minus 35 plus 190. Calculate the inner bracket first and then put the values. So what will I get? 1580. Correct? Now for 0 comma 5, put x as 0 and y as 5. 0 minus 35 plus 190. So what do you get the answer as? 1550. And for f, we put 0 minus 28 plus 190, which gives me the answer 1690. So this is my minimum. So that is my final answer. So this is Z. So Z minimum is 1550. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम होगा जब x 0 होगा और y 5 होगा, राइट? सो x 0 और y 5 का मतलब क्या है? P विल ट्रांसपोर्ट 0, 5 एंड 3 यूनिट्स टू A, B, C, और Q will transport 5, 0 and 1 unit to ABC. I hope this is clear to everyone, the entire question and the section. So please do like, share and subscribe. All the best. We'll be coming up with the other sections soon. Thank you everyone.